नमस्कार दोस्तों, आगे सभी। क्या शोहेब चौधरी एक सच में ड्रामेबाज है? क्या शोहेब चौधरी और ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सिर्फ पैसे और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं? नहीं तो ये क्या पाखंड मचा के रखा है? ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? अगर पैसे और व्यूज़ के लिए नहीं है तो ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और ये शोहेब चौधरी कंटेंट सिर्फ भारत पे ही क्यों बना रहा है? आप जाके उनके चैनल्स पे देख लीजिए। ये वही है, बताते हैं पाकिस्तानियों को जो भारत में हो रहा है। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं करते? तो चलिए, आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है। आज इंडियन यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है वो क्या कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा क्या है, देखते स्टार्ट करते। शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। और आज ये वही कैंपेन है, आज ये वही जाम हड़ताल हमने करने की कोशिश की है जो कि शोएब चौधरी की मिसिंग के लिए है। सुबह मेरी वीडियो आई 8 से 9 बजे के बीच और मैंने सबको वीडियो के बीच कहा कि 12 PM पे मुझे इसी जगह जाए वकुआ पर तमाम यूट्यूबर ज्वाइन करें। यही वो बाजार है, कैमरा दिखाए, जहां पर शोएब चौधरी को अरेस्ट किया गया था। असलियत में पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है, शोएब चौधरी गिरफ्तार हो गया, उससे पहले हमजा से लड़ाई हो गई, उससे पहले सना अमजद और पता नहीं क्या क्या कहानियां, और लास्ट में ये लोग लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इंडियन व्यूअरशिप उनकी छिन रही है, इंडियन व्यूअरशिप के लिए। लेकिन वहीं इंडियंस की जो सेंटिमेंट्स हैं, हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर हिंदुओं का एक तरीके से व्यू से पैसा कमा रहे हैं, और हिंदुओं की ही जब लड़कियां वहां पर उठा ली जाती हैं, मिट्ठू मियां जैसे शोर मचा रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अब मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी जो है, आपको पता है अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अक्सर बीच में लड़ते रहते हैं खुद को फेमस करने के लिए। ये इनकी पुरानी आदत है। ये बोलते हैं हमें गाली ना दो लेकिन हमें फेमस कर दो, हमें सेलिब्रिटी बना दो यूट्यूब के अंदर पैसे कमाने, क्योंकि भाई डॉलर इतना ऊपर है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीफ करता है, पाकिस्तान की आवाम को माइक आगे लेके उनको बुरा भला बोलता है, उनको बोलता है तुम लोग ऐसे करते हो, हिंदुस्तान इतना अच्छा है। ठीक है, उन तक जाना पड़ा तो सारे प्रॉपर खोज, क्योंकि ये वही पुलिस स्टेशन था। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो यहाँ पे आके, ठीक है ना। और नहीं कर रहा भाई यहाँ तक आने की। अंदर से आप प्रॉपर SHO के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का टाइम लगा के डिस्कस हर चीज करके, हवालात के अंदर देखा, हर तरफ चीजें चेक की हैं कि यार कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उस दिन चले गए थे और दोबारा बुलाया था और वो दोबारा नहीं है। सन जो होता है क्या होता है इसकी डेफिनेशन तक का नहीं पता। बलूचिस्तान के अंदर ये गए हूं तो इनको पता हो। आबिद भाई आप जाएं, मिसिंग पर्सन का मतलब क्या होता है? एक आप स्टेट में रह गए, आप डायरेक्ट इदारे पे वो अटैक कर रहे हैं। अगर वो मिसिंग है तो उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट होगी। आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई, रिपोर्ट इन्होंने करवाई मेरे सामने, वो भी मौजूद है, आप जाके चेक करें। आबिद तो ये लोग जो है वहां से बड़ा पॉजिटिव दिखाते हैं। अभी तो मैं देख रही थी राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान में शायद ही कोई चैनल बचा हो, खास करके ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, तो ये राम मंदिर पर इतना बात कर रहे हैं। और अजीब मुझे ये लगता है कि ये किस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग है। निगेटिव बोल रहे होते हैं, फिर वो उनको काउंटर करते हैं जो भी उनके रिपोर्टर होते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये डॉलर का खेल तो है ही, क्योंकि तो देख लिया क्या हंगामा चल रहा है। वो नायला पाकिस्तानी एंकर वो जाकर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है शोहेब, और शोहेब के चैनल पर रियल एंटरटेनमेंट पर वीडियोस आ रहे हैं शोहेब गायब है। तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाती है? सच में ऐसा है तो मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। वो जाकर नैला पाकिस्तानी लिखाती है, फिर नैला पाकिस्तानी, सना अमजद और कुछ यूट्यूबर्स रोड पर प्लकार्ड लेके घूम रहे हैं, वेयर इज शोएब चौधरी। ये क्या चल रहा है? ये खिचड़ी क्या पक रही है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और व्यूज का खेल है। इनको चाहिए भारतीय व्यूअर्स, भारतीय दर्शक, क्योंकि इनके चैनल तो पाकिस्तानी दर्शक देखते नहीं। इनको पाकिस्तान की हालत ठीक करने का, बेहतर करने का यही नहीं है, इनके जहन में ही नहीं। इनको तो सिर्फ व्यूज चाहिए और पैसे चाहिए। और आप जितने भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स देख लीजिए या यूट्यूबर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए, वो भारत पर ही बात करते हैं। भारत में ये हो गया, भारत में ब्रिज बन गया, भारत में राम मंदिर बन रहा है, भारत के कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों को जो उठा के लेके जा रहे हैं, इनके बारे में कोई ये नहीं करते। तो क्यों है ये क्या प्रोपेगेंडा?
चलिए इन सबकी बात सुनते हैं एक के बाद एक। के अंदर काम धंधा है नहीं। अब लोग जो है वो बोल रहे हैं यार ये शोएब अख्तर जो है ये इसको पुलिस ने पकड़ा है यार, इसका साथ दो इसका। देखें भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, साफ सुथरी मेरे दिल की बात क्या है। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर्स आए जो स्टार्टिंग में हिंदुस्तान को गालियां देते थे। जब उनको पता चला कि दुकान ही नहीं चल रही हमारी, तो लोग आके सिर्फ कमेंट में गाली देके निकल जाते हैं, वीडियो तो देखते ही नहीं है। तो कैसा होगा, वो उन्होंने अपना कंटेंट चेंज करके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। देखो भाई, मैं आपको साफ बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सच बात बोलनी है, अगर आपने हकीकत बोलनी है, पड़ोसियों का साथ देना है, तो आप अपने इदारों को पकड़ो, आप अपने पुलिस को पकड़ो, अपनी आर्मी को पकड़ो, ISI को पकड़ो, IMI को पकड़ो, अपनी सरकार को बुरा बोलो। आवाम ने क्या किया है, पाकिस्तान की आवाम ने क्या किया है? पाकिस्तान की आवाम बेचारी तो गरीब आवाम है, बिना गाली के बजाय कुछ कर भी नहीं सकते वो लोग। ये मानता हूं मैं कि पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं हर जगह पे, हर कमेंट में, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं। उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर करना है तो अपनी ISI के खिलाफ बोलो। एक भी वीडियो मुझे बताओ पाकिस्तान का, एक भी यूट्यूबर जो लाडला हो, आप लोगों के आंखों का तारा हो, एक भी आप मेरे को यूट्यूबर बता दो जिसने पाकिस्तान के ISI के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली बोला हो कि तुम हरामखोर हो, तुम दहशतगर्द हो। भाई, पड़ोसी देश के अंदर ये जो दहशतगर्दियां करवा रही है, ये कौन करवा रहा है? ये आम आवाम करवा रही है या फिर वहां की सेना करवा रही है? भाई, सेना करवा रही है। जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो। देखिए पठान भाई क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या अफगान पाकिस्तान रिलेशंस ठीक करने हैं तो सब टॉपिक्स पे आपको कवर करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वहां पर भी जाके देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आवाज उठानी पड़ेगी। जो आपकी आर्मी कर रही है उसके ऊपर भी बोलना पड़ेगा, उसके ऊपर भी पूछना पड़ेगा पब्लिक से। मगर आप लोग तो उसके ऊपर नहीं करते हो। इसे तो साफ पता चल रहा है, आपको तो बस डॉलर्स कमाने हैं। आपको कोई मतलब नहीं है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से, आपको कोई मतलब नहीं है आपकी मुल्क की तरक्की से। आप तो खुद अपनी तरक्की देख रहे हो, यही तो कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे इंडियन यूट्यूबर यास्मीन हफीज और अनिश जीमन साहब क्या कह रहे हैं। बहुत सारी इस पे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बहुत सारा इस पर बात कर चुके हैं लोग, एनालिसिस है कि लगभग $25 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान का जो ISPR है उनको इन यूट्यूबर्स की इनकम से बेनिफिट हो रहा है। इन यूट्यूबर्स को तो बेनिफिट है ही, खास करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है। इसलिए वो भारत की तारीफ को कि कोई भी चैनल रोकती नहीं है और न ही भारत उनके किसी तरह की रोक लगा रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? नैरेटिव बिल्डिंग, डॉलर्स कमाना, उसके अलावा क्या है इनका प्रोपेगेंडा? देखिए, एक सीधी सी बात है, क्योंकि रीजन ये है कि जो देखने वाले हैं वो 99% इंडियंस हैं और देखते हैं तो कंटेंट बनता है। भाई, जिस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड होगी, लोग अगर उस चीज को देखना चाह रहे हैं तो लोग बना रहे हैं। देखिए, जब बेनिफिट होगा, कोई भी काम कर रहा है पैसे के लिए काम कर रहा है, तो वो लोग भी इसी तरीके से पैसे के लिए काम कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर बात करनी हो या फिर कोई भी भारत का टॉपिक हो, वो तो पूरा दिन यही करते हैं, तो उनको वो 100% वही करेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इनको ये देखना चाहिए कि कौन सही कंटेंट बना रहा है, कौन गलत कंटेंट बना रहा है, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये सारी चीजें समझनी चाहिए, उसके बाद में उनको लाइक ना करना या डिसलाइक नहीं करना। क्योंकि देखिए, हम आप सिर्फ कह सकते हैं, हमारे कहने से कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये डिसाइड नहीं हो सकता है। सही बात कही, क्योंकि व्यूअर्स को देखना पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा असल क्या है, रियलिटी क्या है। क्या सच में ऐसा है कि ये लोग सिर्फ भारत और पाकिस्तान का रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, या ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं? जैसे ये अभी सब ड्रामेबाजी देखकर लगता है ये तो सिर्फ व्यूज का खेल है, ये तो सिर्फ डॉलर्स का खेल है, इनको डॉलर्स चाहिए। इनको ना पाकिस्तान की तरक्की से मतलब है, ना इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से मतलब है, इनको कुछ मतलब नहीं है। और जहां तक मैं भी इन्हीं कंटेंट्स पे बनाता हूँ, जहां तक अगर मुझे लगता है कोई कंटेंट पे कुछ गलत है तो वहां मैं बात करता हूँ।
को पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि इनका चैनल है, यहाँ पर भी देखते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं। अगर इनके चैनल में आकर कोई बंदा कह देता है कि इंडिया में फलाना है ढिमकाना है और वो नहीं है, तो कोई ना कोई तो करेक्ट करने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई तो डाटा प्रोड्यूस करने वाला चाहिए, जो मेरे जैसे या हरिमोहन साहब जैसे या यास्मीन हाफिज जी है या अनुज जिमन है, उनको काउंटर करते। तो चल क्या रहा है देखिए आप। अब आगे हरिमोहन जी और आलोक भाई का गजब का दोगलापन है यार ये। और उसके बाद लड़ पूरा रहे हैं कि भैया इंडिया से ही है और दुश्मनी भी इंडिया से ही है, और उसके बाद इंडिया के रिएक्शन चाहिए और इंडिया के नाम पे लड़ने हैं। साहब ये हो क्या रहा है? पहले बात तो ये लड़ाई झगड़ा क्या है वहां से, और सॉल्यूशन सर। थैंक यू सो मच हरिओम जी कि आपने मुझे बुलाया। देखिए जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। हमने साल 1.5 साल पहले हमने एक और देखा था जब रेबाहा के साथ ऐसा हुआ था। रेबाहा भी जो है वो बाहर जाकर पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बनाती थी, वो व्यूज लेती थी, लोगों से पूछती थी सवाल, और इंडिया और पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करती थी और फैक्चुअली काम करती थी कि भाई जो इंडिया से खबरें आती हैं कि मान लीजिए कि ये इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया और सफलतापूर्वक वो पहुंच गया, तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहेगी, या इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पे पहुंच गई है, हम पीछे क्यों रह गए, इस पर पाकिस्तानी जनता क्या करेगी। ये सोहेब हो चाहे जो भी ये जितने लोग हैं, ये सब इसी तरह की खबरों पर काम करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाना चाहूंगा। एक्चुअली जो मेरा डीडी रिएक्ट चैनल है वो मैंने खोला ही था इन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि कुकुर मुत्ते की तरह ये चैनल खुले, रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारे चैनल थे पाकिस्तान के, और मेरे व्यूअर्स ने डिफेंस डिटेक्टिव पर मुझे लोगों ने शेयर करना शुरू किया कि देखो सर ये वॉर के बारे में ऐसी बात की जा रही है, कश्मीर को लेके यहाँ पे ये पब्लिक रिएक्शन ऐसे किया जा रहा है, ये चीजें बोली जा रही है। तो उसमें क्या होता था कि एक तरफा बातें होती थी, पब्लिक आएगी भारत को गालियां देगी, हमारे पीएम को गालियां देगी, गंदी गंदी चीजें, और उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल के जाएगी कि जी ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मैंने करीब 2-3 महीने तक इन सारे चैनलों को मैंने वॉच किया। तब तक शायद रियल एंटरटेनमेंट टीवी नहीं आया था, सोहेब का चैनल नहीं आया था। मैंने वॉच किया और मैंने पाया कि भाई ये तो गजब प्रोपेगेंडा चल रहा है यहाँ पर। तो जब मैं आया था, खोला था, मैंने तभी इसी बात को लेकर कहा था कि भाई ये डीडी रिएक्ट चैनल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैं खोल रहा हूँ, जो पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन चैनल हैं, और वहां पर जो प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। प्रॉब्लम उसमें 2 थी, एक तो प्रोपेगेंडा करना, और दूसरा कि जब सामने वाला एक तरफा बात बोल रहा है उसको काउंटर नहीं करना। आप मेरी बात समझिए, मैं जाके कहूं कि भाई पाकिस्तान तो जो है वो 1 नंबर का घटिया है और पाकिस्तान ने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो मुझे ऐसी बात कहने के लिए, मैं चूंकि सेंसिबल आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मैं कुछ साथ में सबूत लेकर जाऊंगा कि देखो जी फलाने की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि हर साल पाकिस्तान में 1000 हिंदू लड़कियां जो हैं वो उठा ली जाती हैं, नाबालिग लड़कियां, गौर करने वाली बात है, और उनकी जो शादी है और उनकी किडनैपर से करा दी जाती है, उम्र दराज लोगों से करा दी जाती है, और जबरन उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। देखिए इसके पीछे का जो मोटो है वो क्लियर है कि भाई जब लड़कियां ही नहीं होंगी हिंदुओं में तो वो आगे शादी कैसे करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा कैसे करेंगे, जब बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। तो ये वहां के, हाँ ये वहां के लोग, और ये प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई नहीं। तो मियां मिट्ठू का कुछ हुआ है आज तक? कोई कुछ कर पाया मियां मिट्ठू का? नहीं कर पाया। तो मेरे पास वो सबूत हैं, तब मैं ये बात करूंगा कि जी देखो पाकिस्तान में हिंदू नाबालिग बच्चियों के साथ क्या किया जाता है। ये आपकी रिपोर्ट्स कहती हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज उनकी रिपोर्ट्स कहती है। तो मेरी बात सुनी जाएगी कि मैंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, मैंने फैक्ट के साथ बात की। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, कुछ भी बोल दो इंडिया के बारे में, एनीथिंग, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी सी बातें बोल दो और लोग भरोसा कर लेते हैं क्योंकि लाखों में फॉलोअर्स हैं। अब सोचिए वहां पर जो बातें हुई, 90% प्लस दर्शक जो हैं उनके, सारे रिएक्शन चैनल वालों के मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तानी रिएक्शन पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनकी व्यूअरशिप इंडियंस है। तो भाई जब वहां पे बातें ऐसी की जाएंगी और वो चीजें यहाँ के लोगों के दिमाग में घुसेंगी, वो अगर उनमें से 5% लोगों ने भी, अगर 1 लाख लोगों ने देखा और उनमें से 5% 5000 लोगों ने भी विश्वास कर लिया कि उसमें जो बताया गया वो तो फलानी बात सच है, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम, फ्रिक्शन पैदा होगी ना। तो समझ गए आप लोग। तो काउंटर करने के लिए हमने रिएक्शन स्टार्ट किए। मैं भी आलोक भाई का बड़ा फैन हूँ, हरिमोहन जी के भी डिबेट्स सुनता हूँ, और यास्मीन हाफिज, अनुज जिमन की भी वीडियोस आप भी देखिए हम लोगों के।
ये इंटेलेक्चुअली बात होती है, विद डाटा बात होती है। तो समझ रहे हो आप, पाकिस्तानी मीडिया जो नेशनल टीवी चैनल्स है उसका भी प्रोपेगेंडा, या यूट्यूबर्स का भी जो है अभी चल रहा है, ये जो इस मोर और सेम है। हाँ, ये लोग सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, शायद वो लोग का मकसद कुछ और है। क्योंकि अब जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का मैं अभी आपको वो बताता हूँ, क्या उनके चैनल्स का, देखिए ये देखिए, ये देखिए सना अमजद, सभी इंडिया पे है। ये देखिए इमरा चौधरी, सॉरी इमरा अहमद, आनम शेख का देखिए, पूरे वीडियोस 99% वीडियोस के इनके थंबनेल्स या इनका टॉपिक भारत पे ही रहता है। भारत में ये ब्रिज बन गया, भारत में राम मंदिर ऐसा हुआ, पीएम मोदी यहाँ गए, स्मृति ईरानी जी यहाँ गए, जयशंकर जी ने ये कह दिया। तो व्यूअर्स तो हम ही है ना, हम ही देखते हैं, हम ही कंज्यूम कर रहे हैं इनका कंटेंट। आगे देखते हैं। लेकिन रात का ये टाइम हो रहा है जी, 9 बज रहे हैं, कोई यूट्यूबर सवाए इन चंद यूट्यूबर्स के हमें उसने इस कैंपेन में ज्वाइन नहीं किया। अगर बाजार का रुख देखें तो बाजार यहाँ पर जी जैसे हमने अपने कैंपेन स्टार्ट की है, जैम होने लग गया है, आवाम खड़ी होने लगी है। हमें ज्वाइन किया है सना अमजद ने, हमें ज्वाइन किया है वलीद ने, हमें ज्वाइन किया है बलोच भाई ने, नाइला ने, और पीछे भी कुछ ऐसे सपोर्टर हैं जो शोएब चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम कार पे देखें, हम अपना प्रोटेस्ट भी करते हैं, साथ साथ चलते हैं। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, वो तमाम यूट्यूबर जो कि शोएब के खुद के चैनल पर जाके उसके लिए बात करते रहे हैं, लेकिन रात हो गई है, कॉल इनको दोपहर की दी गई थी, लेकिन कोई यूट्यूबर नहीं आया। ना आबिद आया, ना शोएब का भाई आया, ना शोएब की मदर आई, ना शोएब की सिस्टर आई। यह आपका ब्लड रिलेशन है, आपका बेटा मिसिंग है, लेकिन हम यूट्यूबर जी इतना बड़ा स्टेप जो है उठा रहे हैं, और बात भी करेंगे कि इनके प्ले कार्ड्स का जी मकसद क्या है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शोएब कहाँ है उसको सबके सामने ले जाए। पुलिस का मौकफ आपके सामने है, अनारकली थाना उस तरफ, बिल्कुल हम थाने की तरफ मार्च करते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो मौकफ आपका है ये क्या है, कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? कार्ड पे आप पढ़े क्या लिखा हुआ है? वेयर इज शोएब मदर? जी बिल्कुल ऐसा ही है शाइला, आपने आज कॉल की थी, आपने कॉल दी थी कि प्रोटेस्ट की कि सब लोग आएं और प्रोटेस्ट करें शोएब चौधरी के हक में, क्योंकि हम शाइला पिछले 4 दिनों से ये बात सुन सुन के हमारे कान थक चुके हैं, हम पक चुके हैं कि शोएब चौधरी मिसिंग है, कहाँ है नहीं पता। देखिए हम तो यहाँ प्रोटेस्ट करने आ गए, लेकिन हम यहाँ पर किस हक से पहिया जाम हड़ताल करें जब उसकी ब्लड रिलेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए एक माँ ने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, आज वो बच्चा गायब है, तो माँ से ज्यादा वही तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। तो मदर कहाँ है शोएब चौधरी की, वो इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आई? मुझे बताए ना, शोएब की कहाँ है माँ? सबसे पहला हक उनका बनता है। FIR तक जमा नहीं करवाई गई, 4 दिन से एक माँ का लखते जिगर बिछड़ा हुआ है, नहीं पता कहाँ है। तो कहाँ है शोएब चौधरी की माँ? सही बात है। और अगर महरंग की बात करें, बलोचिस्तान की विमेन की बात करें, इस्लामाबाद के अंदर अपने मिसिंग पर्सन के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे आबिद आ रहे हैं, यूट्यूबर्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी खुद की फैमिली का आज तक कोई मौकफ ही नहीं आया। बिल्कुल यही बात है। देखिए शोएब चौधरी का चैनल, उनकी अम्मी जो है वो आ सकती हैं, अगर देख सकते हैं तो उसके ऊपर मैं मौकफ भी दे सकती हैं। हमें उनकी वालदा की तरफ से कोई बयान सुनने को नहीं मिला कि शोएब चौधरी कहाँ है। देखे मेरी बात सुने, उनके बेटे ने एक चैनल बिल्ड किया, 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर है शोएब चौधरी के। आबिद अली आ रहा है, उस पे गहरे यूट्यूबर आके अपना मौकफ दे रहे हैं, तो उसकी वालदा क्यों नहीं है? देखें आपने बात की बलोचिस्तान की माए बहनें आई इस्लामाबाद, किस लिए आई? मिसिंग पर्सन के लिए आई। तो ये बंदा मिसिंग है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? माँ को है ना, तो वो माँ कहाँ है? सही बात है। आगे चलते हैं, क्योंकि हम पूरे बाजार, यही वो जगह है दोस्तों बार जहाँ पर जी शोएब को अरेस्ट किया गया था। हमने उसके सपोर्ट के लिए वीडियोस भी बनाई, लाइव भी किया, और आज हम पूरी मार्केट में जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख लिया आपने, ये नैला पाकिस्तान की शैला नैला, और ये पीछे बलोची भाई है, क्या लिखा है, वी नीड आबिद अली सपोर्ट। और ये जो सना अमजद है, और ये और एक यूट्यूबर है, और पीछे 2 यूट्यूबर्स खड़े हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
अगर शोहेब रियली मिसिंग है तो उसकी फैमिली क्या कर रही है? सोचने वाली बात है। अगर मुझे कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे घर वाले खड़े होंगे। अगर आपको कुछ होता है तो सबसे पहले आपके घर वाले खड़े होने चाहिए, ठीक है ना? बाहर वाला आके खड़ा हो रहा है पर इन लोगों का पता नहीं। समझ गए? ये सभी खेल भारतीय व्यूअर्स, भारतीय दर्शक इनका कंटेंट देखे, एजेंडा यही है इन लोगों का। अब हमें ये देखना है कि हम क्या कंटेंट दें, और कंटेंट देख रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो इनको काउंटर करना, ठीक है? समझ गए? ये बहुत बड़ा खेल है, समझ रहे हो? इसे इंफॉर्मेशन वारफेयर कहते हैं। सिंपल, अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे व्यूअर्स पूरे भारतीय है 99%। अगर उनको पसंद आता है तो उनकी रुचि बढ़ती है, तो वो वेट करते हैं कि मैं वीडियो कब डालता हूँ, ठीक है? और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते भारतीय यूट्यूबर्स कभी भी विदाउट एनी डाटा और विदाउट एनी प्रूफ हम बात नहीं करते। हम पहले देखते हैं प्रूफ क्या है, उसके बाद ही बात करते। अब ये अपने सारी वीडियोस देखिए, इसमें पठान भाई जो है, हरिमोहन जी है, यास्मीन हाफिज जी है, अनुज चिमन जी है, आलोक रंजन है, डीडी रिएक्ट की। आप इन सबका माइंड आप जानते हैं, शायद आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे, नहीं देखे तो देखिए इनके वीडियोस, क्योंकि ये सभी इंडियन यूट्यूबर्स हैं और ये विथ प्रूफ बात करते हैं, ऐसे ही नहीं हवा में तीर छोड़ दिया। समझिए, विथ प्रूफ विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं हम। अगर ये लोग रेस्पॉन्सिबल पर्सन है पाकिस्तान के लिए, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है दिखाना, पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाना। समझिए? पर नहीं, इनको तो चाहिए इंडियन व्यूअर्स, इनको तो चाहिए डॉलर्स। तो देख लिया दोस्तों, आगे आप भी सतर्क रहिए, डिसाइड कीजिए कौन सा कंटेंट देखना है कौन सा नहीं। अगर किसी कंटेंट में कोई गलती हो तो ये जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आलोक रंजन जी है या हरिमोहन जी है, अभिषेक मिश्रा जी है, बहुत से लोग इनके चैनल्स में जाके आपका मैसेज कर सकते हैं इन लोगों को, ये चैनल में ऐसा गलत कह रहे हैं, तो ये काउंटर करेंगे, ठीक है? आलोक रंजन जी तो बेस्ट काउंटर करते हैं, वे विद प्रूफ लेके आते हैं कुछ भी, जो भी अगर किसी ने गलत कहा। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।